ट्राइबल कम्युनिटी है भोटियाज, ठीक है। भोटिया आर दी मोस्ट एंशियंट एंड नोमेडिक ट्राइब रिसाइडिंग इन उत्तराखंड, यानी कि पलायन करने वाली, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है उत्तराखंड की, दे आर भोटियाज, ठीक है। भोटियाज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उत्तराखंड में व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार का विस्तार करने के लिए भोटियाज रिस्पॉन्सिबल हैं। व्यापार का विस्तार करने के लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं बिकॉज दे आर रिसाइडिंग इन दी बॉर्डर रीजन ऑफ इंडिया, इंडो चाइना, ठीक है। जो इंडो चाइना का बॉर्डर रीजन है वहां पर ये रहते हैं। तो चाइना से इंडिया का जो व्यापार है वो इन्हीं के थ्रू हुआ करता था। तो ट्रेड को एक्सपेंड करना जो है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए भोटियाज है। ये एक पेस्टोरल ट्राइब है, यानी कि जो पशुपालन है वो करती हैं और अपने ये जो जर्नीज करती हैं, यानी कि अब नोमैडिक ट्राइब है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बंजारे वाला जीवन जी रही है। तो लार्ज ग्रुप्स में ये ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज ये ऊंचे हिमालयस, हायर ग्रेड हिमालयस में रहते हैं। तो मौसम वहां पर हर समय तो अनुकूल नहीं रहता, तो जब मौसम वहां से खराब होता है तो वो लोग नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोमैडिक, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जहां पर थ्रू आउट द ईयर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो इनका लार्ज ग्रुप है जिसमें ये मूव करते हैं उसे कूच बोला जाता है। और ये सेंट्रल हिमालयाज की, सेंट्रल हिमालयाज ऐसे वाला सेंटर नहीं, ईस्ट और वेस्ट वाला सेंटर की हिमालयाज का जो एक्सटेंशन है वो कश्मीर से लेकर पूरा पूर्वांचल तक है। तो कश्मीर वाले हिमालयाज को वेस्टर्न बोलते हैं, पूर्वांचल वालों को ईस्टर्न बोलते हैं, और बीच में जिसमें उत्तराखंड नेपाल आता है वो सेंट्रल हिमालयाज है। तो ये सेंट्रल हिमालयाज की इंपॉर्टेंट या लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। भोटियाज आर दी मोस्ट एजुकेटेड ट्राइबल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है, ठीक है। मोस्ट एजुकेटेड ट्राइब है उत्तराखंड की। जो भोटियाज की कुछ सब ट्राइब्स, यानी कि इनकी कुछ उपजातियां जैसे कि मारछा, तोलछा, दरमिया, चौंदनसी, बयासी, जाड़, जेरा, सोखा, चापड़ा, भाकरिया जिसे बोलते हैं, और जोहारी, ये सारी सब ट्राइब्स हैं भोटिया कम्युनिटी की। इसके अलावा इनमें से जो जाड़ भोटियाज हैं ये भागीरथी वैली के अराउंड रहते हैं, यानी कि जहां पर भागीरथी रिवर फ्लो होती है ये उनके अराउंड रहते हैं। और जाड़ भोटियाज आर लाइक डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, ये 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। जाड़ भोटियाज बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, बौद्ध कल्चर को फॉलो करते हैं, और ये रोंगपा लैंग्वेज बोलते हैं। बौद्ध कल्चर को फॉलो करने के पीछे भी कारण यही है, इनकी प्रॉक्सिमिटी विद तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से इनकी प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से ये बुद्धिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और ये रोंगपा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल होमलैंड है भोटियाज का और जाड़ भोटियाज का वो है जादुंग, जो कि जनकत ताल उत्तरकाशी के पास लोकेटेड है। जादुंग भोटियाज अपने आप को जो सीता माता के पिता थे जनक, उनका डिसेंडेंट मानते हैं, ठीक है। तो ये सीता को अपनी पुत्री के रूप में मानते हैं और राम जी को अपने दामाद के रूप में पूजते हैं जाड़ भोटियाज। चमोली में भोटियाज वर नोन एज तोलछा और मारछा। तब चमोली में भोटियाज को तोलछा और मारछा बोला जाता है। और कहाँ कहाँ पर भोटियाज को किस किस नाम से पुकारा जाता है ये आपको याद रखना है, बिकॉज ये तीनों ही तरीके के जो नाम है वो एग्जाम में आए हुए हैं। तोलछा और मारछा बोला जा रहा है चमोली में, उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ बोला जाता है, और पिथौरागढ़ में इन्हें जोहारी और शौका बोला जाता है, ठीक है। अब इनका अर्थव्यवस्था, कि इनके अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कि भोटियाज हिस्टोरिकली तो और पहले से ही ट्रेड में इन्वॉल्व है विद तिब्बत, तिब्बत के साथ ये व्यापार में इन्वॉल्व रहे भोटियाज। इसके अलावा इनका जो ट्रेड रिलेशन है वो तिब्बत में 1962 जो इंडो चाइना जो वॉर हुई थी, साइनो इंडियन जो वॉर हुई थी, उसमें ट्रेड डिक्लाइन हो गया, ट्रेड खत्म हो गया, बिकॉज जो ट्रेड संबंध है हमने वो तिब्बत वाले रीजन से तोड़ दिए थे। और इनका ट्रेड जो हुआ करता था वो नाथुला पास से हुआ करता था। तो ये जो पूरा इंडो चाइना का जो ट्रेड है वो पूरा नाथुला पास और ये हमारे इंडिया जो उत्तराखंड का पास है लिपुलेख पास वगैरह से हुआ करता था, तो वो पूरा बंद हो गया और 1962 तक ये ट्रेड चल पाया। तो उसके बाद ये इन्वॉल्व हो गए माइग्रेशन में, यानी कि पलायन में, एक जगह से दूसरी जगह इन लोगों ने जाना शुरू कर दिया। ये ट्रेड रिलेटेड माइग्रेशन सिस्टम फॉलो करते हैं जिसे गामिया या गमैया बोला जाता है, यानी कि जहां जहां व्यापार मिल रहा है वहां वहां माइग्रेट कर जाएंगे।
अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड, व्यापार के अलावा भोटियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एनिमल हस्बेंड्री स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि वही झूम खेती। जो भी माइग्रेटरी लोग होते हैं, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्राइब मूव करते हैं, वो स्लैश एंड बर्न में ही इन्वॉल्व होते हैं। स्लैश एंड बर्न का तो मतलब ये यही होता है कि एक जगह उगाओ, आग लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, जब तक उसकी फर्टिलिटी वापस आ रही है। तो ये भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व होते हैं। ये सीजनल माइग्रेशन भी करते हैं। सीजनल माइग्रेशन की मौसम के अनुरूप माइग्रेशन, कि जैसा मौसम जो इजाजत देता है उस हिसाब से माइग्रेट कर जाना, ठीक है। तो ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं, जिसे ऋतु प्रवास बोला जाता है। ऋतु प्रवास यानी कि ऋतु के हिसाब से प्रवास कर देना। ऋतु माने सीजन, प्रवास माने माइग्रेशन। इनका हाउसिंग विंटर रेजिडेंस और समर विंटर रेजिडेंस को क्या क्या कहा जा रहा है, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनके हाउसिंग विंटर रेजिडेंस को मुंडा या मुंसा बोला जाता है, जो ट्रेडिशनली स्टोन हाउसेज होते हैं, जो पत्थर के बने हुए घर होते हैं। समर रेजिडेंस को इनके मैथ बोला जाता है, जो कि इनके टेम्पररी शेल्टर्स होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ये समर पीपल तो है ही नहीं ना, ये तो रिसाइड कर रहे हैं सेंट्रल हिमालयाज और भी ग्रेट हिमालयाज में। तो ये जो समर में नीचे आते हैं तो वो टेम्पररी बेसिस पर आते हैं, परमानेंट बेसिस पर नहीं आते। तो अपने परमानेंट घरों को छोड़कर कुछ समय के लिए नीचे आते हैं, जैसे ये मैथ बोलते हैं अपने घरों को, और ये टेम्पररी रेजिडेंस होता है इनका। इनका परमानेंट रेजिडेंस तो मुंसा या मुंडा ही कहलाया जाता है। भोटियाज का सोशल स्ट्रक्चर और रिलीजियन, भोटियाज ऑल्सो फॉलो द पैट्रियार्कल सिस्टम एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम इनमें होता है। मोनोगैमस मैरिज यानी कि एक ही पत्नी विवाह, एक ही पति विवाह इनमें होता है। और पितृसत्तात्मक इनका समाज होता है। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में ये रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी डिवीजन यानी कि पिता की जो संपत्ति होती है, पिता जब जीवित होते हैं तभी अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने बच्चों में कर देते हैं, बच्चों में ना कि बेटों में, ठीक है। विमेन और मेन दोनों को ही इनमें इक्वल राइट्स मिलते हैं, कि पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री दोनों का ही बराबर बराबर का अधिकार होता है, ठीक है। इसके बाद इनमें एक रंगबंग ट्रेडिशन है। रंगबंग ट्रेडिशन यानी कि गांव के बाहर एक अलग घर होता है, एक अलग हाउस होता है, सेपरेट हाउस, जिसमें यंग बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर डांस, गाने गाना ये सब कुछ करते हैं, जिसे युवा गृह बोला जाता है। और ये मेन गांव के बाहर होता है। कौन सी कम्युनिटी में है रंगबंग ट्रेडिशन? भोटिया कम्युनिटी, ठीक है। चलिए, इनका मैरिज ट्रेडिशन, इनमें जो शादियां होती हैं वो होती है तटस्थ मैरिज और दामोला मैरिज। तटस्थ मैरिज ग्रूम फैमिली, यानी कि जब लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं, और दामोला मैरिज जब लड़की वाले लड़के वालों के घर आते हैं, ठीक है। जब ब्राइड अपने संयुक्त परिवार के साथ शादी करने लड़के के घर आती है उसे दामोला बोलते हैं, और जब बारात लेकर लड़का जाता है उसे तटस्थ बोलते हैं। इसके अलावा फ्यूनरल प्रैक्टिस, यानी कि जो मौत के बाद जो प्रैक्टिसेस होती हैं, अंतिम संस्कार, तो ये गवन संस्कार करते हैं। गवन संस्कार इनमें माना जाता है कि इससे जो मरा हुआ व्यक्ति है जिसकी मौत हो गई है उसको पीस मिलेगा, उसको शांति मिलेगी, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए अगर इनमें कोई भी लाइक क्लैशेस हो जाएं आपस में बिटवीन द टू परिवार और द टू फैमिलीज, टू क्लैंस, तो इसमें एक प्रथा होती है, सिस्टम होता है सुलझी मुलझी। सुलझी का मतलब सुलझा लेना बात को, ठीक है। तो सुलझी मुलझी सिस्टम इनमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए फॉलो किया जाता है। इनमें किंगशिप टर्म यानी कि किस हिसाब से राजा का जो सिद्धांत है वो चलता है, तो ये अपने आप को भोटिया पीपल अपने क्लोज रिलेटिव्स को, अपने सगे संबंधियों को स्वरा कहकर बुलाते हैं, ठीक है। स्वरा कहकर अपने सगे संबंधियों को ये बुलाते हैं। इसके अलावा इनमें खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है, ठीक है। तो इनमें प्राइमरी अल्कोहल ड्रिंक जो है वो जया है, जो कि एक लोकल प्राइमरी अल्कोहल ड्रिंक जया है, और एक लोकल लिकर भी है जिसे छांग बोलते हैं। अच्छा, जाड़ किसकी थी? थारू की। किससे बनाई जाती है? राइस, चावल से। सबको कितनी तेज याद है ना, तो वैसे याद रखना। तो प्राइमरी अल्कोहल ड्रिंक जो है वो जया है, और जो लोकल लिकर है यानी कि जो आमतौर पर यूज की जाती है, स्पेशल पर्पसेस में नहीं, वो छांग होती है। ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स यानी कि जो इनके आभूषण हैं, जैसे कि रंगा, चोगा, खकचशी, बांके, चिंकला, ये सारे इनके ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स होते हैं। और ये ऑर्नामेंट्स कैसे, कौन से ऑर्नामेंट्स हैं, किस चीज से बने हैं, देखने में कैसे लगते हैं, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है आपका, ठीक है। चलिए, भोटिया ट्राइब्स की डेटीज, इनके देवी देवता, इनकी मेजर डेटीज हैं भोटिया ट्राइब्स की, जैसे कि भूमियाल, ग्वाल देवता, बैगरैग देवता, घंटाकर्ण देवता, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत को भी एक
देवता के रूप में पूजते हैं। द्रोणागिरी, हाथी पर्वत, सिद्ध विद्या, फैला और घुरमा, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट डेटीज, इनके इंपॉर्टेंट देवी देवता होते हैं। किस जनजाति के? भोटियाज। इनके फोक सॉन्ग्स, इनके जो गाने हैं, लोकगीत हैं इनके, उसमें फेमस है तुवेरा, बाजियू और तिमली। ठीक है, ये तीन इनके फेमस लोकगीत हैं, इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं। इनके कुछ फोक डांसेस, लोक नृत्य और फेस्टिवल्स, इस ऑस्पिशियस ओकेजन्स में यानी कि शादी वगैरह में ये पौना डांस करते हैं। पौना डांस एक तरीके का डांस होता है जिसमें ग्रुप बनाकर हाथ में रुमाल लेकर डांस किया जाता है। ठीक है, हाथ में रुमाल लेकर डांस किया जाता है, ये है पौना डांस। इससे पहले हमने कौन सा? खिचड़ी डांस। खिचड़ी डांस किसका था? जौनसारीज का। कब करते हैं वो खिचड़ी डांस? खिचड़ी डांस कब करते हैं जौनसारीज? खिचड़ी का डांस किसका था? पहले तो जौनसारी का है, पक्का है ये? हाँ, तो वही तो तुम लोग बोल रहे हो ना, खिचड़ी डांस जौनसारी का है। इतनी जल्दी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है तुम्हारा? थारू का है, बस दिख गया। तो कब, कौन से महीने में हो रहा है? फागुन में। ठीक है, चलो। तो पौना डांस किसका है? भोटियाज का। ठीक है, तो डांसेस को याद रखो। पौना डांस भोटियाज का है। जब शादी विवाह के रिचुअल्स होते हैं, जब कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, देन दे आर डूइंग दिस डांस, पौना डांस, और हाथ में रुमाल लेकर ये डांस किया जाता है। भोटिया ट्राइब का मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि भोटिया जनजाति का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ये है हुड़का। ठीक है, हुड़का भोटिया जनजाति का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। भोटियाज एक जाड़ भोटिया जो कम्युनिटी है वो लौसार फेस्टिवल मनाती है, और ये बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, लौसार फेस्टिवल बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है, और ये भोटियाज का जाड़ भोटिया ग्रुप जो है वो सेलिब्रेट करता है। इसके बाद भाद महीने के जब 20वां दिन आता है, यानी कि 20th डे ऑफ भाद्रपद मंथ, ये सुरगांव फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सुरगांव फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और हर 12 सालों में भोटियाज कंडाली त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखिएगा। भादों के महीने का जब 20वां दिन आ रहा है तो सुरगांव फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हर 12 साल के गैप में भोटिया सेलिब्रेट कर रहे हैं कंडाली त्योहार। बात समझ में आ गई?